नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव और वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने अपनी नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि पिछले 35 सालों से मैं अलग अलग चुनावों के लिए प्रचार कर रही हूँ। ये पहली बार है जब मैं आपके समर्थन की मांग अपने लिए कर रही हूँ। ये एक बहुत ही अलग एहसास है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वायनाड से उम्मीदवार बनने का सौभाग्य दिया। नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रियंका ने नामांकन पर्चा भरने के बाद अपने भाई राहुल गांधी के साथ एक रोड शो भी किया। उन्होंने आगे कहा कि सत्य और अहिंसा ने मेरे भाई को एकता और प्रेम के लिए देश भर में 8000 किलोमीटर पैदल चलने के लिए प्रेरित किया। जब पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी तब आप उनके साथ खड़े थे। मेरे भाई को लड़ने के लिए आप लोगों ने साहस दिया। मेरा पूरा परिवार आपका कर्जदार है। मुझे मालूम है कि राहुल गांधी आप लोगों को छोड़ना पड़ा और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके और उसके बीच के संबंधों को मजबूत करूंगी। राहुल ने मुझे बताया कि आप किन बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मेरे भाई ने मुझे बताया कि आप लोगों की क्या क्या तकलीफें हैं। मैं आपके घर आना चाहती हूँ और आपसे सीधा समझना चाहती हूँ कि आपकी समस्याएं क्या है और हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। उधर प्रियंका गांधी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने वायनाड उपचुनाव में नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। भाजपा महिला मोर्चा की केरल राज्य की महासचिव 39 वर्षीय नव्या हरिदास कोझिकोड नगर निगम में 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और निगम में भाजपा पार्षद दल की नेता हैं। नव्या ने कालीकट विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की है। वह 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार भी थी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अहमद देवर कोविल से हार गई। उधर वायनाड सीट से नामांकन के बाद नव्या ने कहा कि यहाँ के लोगों को विकास की जरूरत है। कांग्रेस परिवार वास्तव में वायनाड के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। इस चुनाव के बाद से वायनाड के निवासियों को संसद में एक बेहतर सदस्य की जरूरत है जो उनके मुद्दों को संबोधित कर सके। नव्या हरिदास ने कहा कि वायनाड को ऐसा सांसद चाहिए जो स्थानीय लोगों की चिंताओं को प्राथमिकता देता हो। उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रशासनिक अनुभव है। मैं केरल में 2 बार पार्षद चुनी गई हूँ, इसलिए पिछले 8 सालों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ और उनकी समस्याओं को जान रही हूँ और हमेशा उनके साथ हूँ। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वायनाड देश का ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा कि आप जो ऊर्जा यहां देख रहे हैं यह कुछ ऐसा है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। हम चाहते थे कि प्रियंका गांधी किसी भी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि किस्मत हमारे पास चलकर आएगी। हम सभी उत्साहित हैं, हर तरफ उत्साह है। यह वायनाड और केरल के लिए दोहरा सौभाग्य है क्योंकि इसे अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा की सदस्य वायनाड केरल। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रियंका गांधी के सामने भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास बेशक पिछले 8 साल से राजनीति में भागीदार हो, लेकिन प्रियंका गांधी के सामने राजनीतिक समझ में कमजोर है। कांग्रेस के महासचिव के साथ साथ प्रियंका की हर चुनाव में उम्मीदवारों की पहली पसंद रही है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की ओर से पिछले 30 से 35 सालों में सक्रिय रूप से देश के हर हिस्से में भाग लिया। प्रियंका ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वाला तेवर दिखाई पड़ता है। इसी के चलते खासकर महिलाओं में प्रियंका का ज्यादा सपोर्ट दिखाई पड़ता है। चुनाव के रिजल्ट ही बता पाएंगे कि राहुल की विरासत को प्रियंका किस प्रकार संभालती हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।